देखिए, उन्होंने अपना एजेंडा स्पष्ट कर दिया है कि हिंदुस्तान के सरहद पर रक्षा करना हमारी भारत का जो है एक पहली प्राथमिकता है और विकास हमारी दूसरी प्राथमिकता है और विकास हम करते रहेंगे और करते रहे हैं। ये हमारा एजेंडा रहा है और इसके साथ साथ हमारे सरहद पर हमारे जवान सुरक्षित हो। और हम लोग लंबे समय से धारा 370 की बात करते रहे हैं। 370 हम जब छोटे थे, जब होश संभाले, और तब से हम मन में सोच रहे हैं कि धारा 370 कब हटेगा। और यही आदरणीय गृह मंत्री जी हैं जिन्होंने धारा 370 हटाया। और लोग कहते थे कि भाई खून की नदियां बह जाएगी, लेकिन एक चींटी भी नहीं मरा लोगों से, जो लोग कहते थे। और वो लोग आज विपक्ष में हैं। और उसके बाद राम मंदिर भी बना। और अब पीओके की बात करते हैं। लंबे समय से हम इतिहास में पढ़ते आए हैं कि पीओके हमारा है और हमारे विपक्ष के लोग डराते रहते हैं कि उनके पास एटम बम है, फलाना है, चिलाना है और हम लोग को दिक्कत होगी। तो आप जान लीजिए कि आपको याद है कि पुलवामा का हमला के बाद हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। और पीओके जब हमारा है, ये पूरे हिंदुस्तान की इच्छा है, तो आगे हम लोग पीओके लेके रहेंगे। उसके लिए भी हमारी जनता को तैयार रहना है कि ऐसी भी स्थिति आएगी। विकास के साथ साथ विकास हमारे मोदी जी की पहली प्राथमिकता है और दूसरा हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी की पहली प्राथमिकता पीओके है। आप समझ ले, दोनों मिलकर हमारा देश का विकास हो रहा है। देखिए, अब 400 पार की जब बात करते हैं तो आपको एक बात बताना चाहते हैं कि ये कॉमन पीपुल की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, ये गरीबों की सरकार है। देश में 80 करोड़ लोग जो है राशन फ्री में जो है उनको मिल रहा है और उनकी जो आमदनी का स्रोत जो है बढ़ाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से बाहर चले गए। उसके कारण आज गरीबी, जब कांग्रेस ने सत्ता भारतीय जनता पार्टी को सौंपा था 10 साल पहले, तब याद कीजिए कि देश का हर चौथा व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे था, यानी कि बीपीएल कहते हैं हम उसको। बीपीएल में कोई रहना चाहता नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है कि देश का हर चौथा व्यक्ति गरीबी रेखा से हमारा नीचे था। और आज जब मोदी जी को सत्ता सौंपा गया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज के दिन 10 साल के बाद, आपको बता दें आंकड़ा आज क्या कहता है, आज का आंकड़ा कहता है कि कॉमन पीपुल, हमारे बीपीएल परिवार जो है करीब आज स्थिति में है कि करीब 10% बच गए हैं और 90% के आसपास हमारे लोग बीपीएल से बाहर हैं और संभ्रांत परिवार से आ गए हैं। तो निश्चित रूप से ये कॉमन पीपुल, गरीबों की सरकार है और गरीबी रेखा से बाहर आने वाले लोग आज बेहद खुश हैं। और जो लोग गरीबी रेखा से नीचे आज गुजर बसर कर रहे हैं, रोटी, कपड़ा और मकान हमारे देश की पहली प्राथमिकता है, मोदी जी की पहली प्राथमिकता है। और आने वाले समय में भारत जिस तरह से अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है और लंदन से भी हम आगे बढ़ गए हैं, तो हम अमेरिका के आसपास पहुंच जाएंगे। देश की दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति हम लोग बनने के प्रयास में है। ये पीओके का मामला नहीं है, ये देश की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने का भी मामला है और गरीबों का जो है उत्थान का भी मामला है, दलितों के उत्थान का मामला है, सभी वर्गों के उत्थान का मामला है। एक पहला प्रधानमंत्री इस देश में हुए हैं जो सभी धर्म से ऊपर उठकर काम करने का काम किए हैं। आप जान लीजिए कि देश में हमारा एजेंडा क्या है, इस बार का संकल्प पत्र क्या है कि हर बुजुर्ग को, जितने भी बुजुर्ग हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको जो है मतलब इलाज फ्री किया जाएगा आयुष्मान योजना के तहत। तो इसका मतलब है कि उनके देश में सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि हमारे देश के युवा, हमारे देश के बुजुर्ग, हमारे देश की ताकत मजबूत हो और सशक्त हो। प्रधानमंत्री मोदी को पटना के सड़कों पर देखिए, ऐसा है कि ये परंपरा रही है कि जब भी चुनाव होता है तो रोड शो होता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये परंपरा रही है, लंबे समय से ये परंपरा रही है। लेकिन चूंकि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं था, जब विपक्ष की सरकार थी, जब यहाँ आरजेडी और माले के गठबंधन से सरकार थी बिहार में, तब जो है अपराधियों का आतंक और अपराधियों का राज कहा जाता था कि उनका जो जड़ है और उनका जो बेस है, राज करने का जो बेस है, क्राइम एंड क्रिमिनल्स, ये उनका बेस था। और आज जो है विकास करने का एजेंडा बदल गया है, आज उसका फॉर्मूला बदल गया है। आज उसका है कि देश की सरहद को मजबूत करना, देश की ताकत को मजबूत करना, गरीबों की ताकत को मजबूत करना। आज हमारा पीओके जो है, पीओके जैसे हमारे चीज जो है हमारे कब्जे में आए तो हमारा एजेंडा बदल गया है, विकास हमारा एजेंडा हो गया है। और दुनिया में हम टॉप 3 पे कैसे आएंगे, ये हमारा एजेंडा बदल गया है। और उनके पास तो कोई एजेंडा ही नहीं है, उनके पास अपराध और अपराधी, यही तो केवल एजेंडा थे कि उनका मनोबल कैसे बढ़ाएंगे। मेरा आखिरी सवाल है, देखना चाहिए साहब अपने आखिरी चरण में चुनाव है, यानी 1 तारीख को 1 जून को मतदान होने वाला है। 1 जून का महीना होता है, के चांसेस काफी बढ़ेंगे, ऐसे में वोट परसेंटेज कैसे बढ़ेगा? देखिए, हमारे जो आरा के लोग हैं, आरा के जो हमारे जो वोटर्स हैं, वो मतलब कि पूरी तरह से एकदम अपने आप को संकल्पित कर लिए हैं कि एक ईमानदार हमको सांसद मिला है आरा में और एक विकास पुरुष सांसद मिला है। ऐसे ईमानदार, ऐसे विकास पुरुष सांसद को किसी भी कीमत पर पिछले जितना वोट से मार्जिन से जीते हैं उससे दुगना मार्जिन से हम जिताएंगे, ये उनकी सोच है। और इस सोच के चलते कोई हीट वेव, कोई बारिश नहीं काम करेगा। हर हाल में अब की बार यहाँ पर 3 लाख पार का नारा है आरा में।
बूथ नहीं होने की वजह से देखा जा रहा है कि एक दूसरे गांव में वोट देने जाते हैं, ऐसे में आप लोग कैसे बूथ स्तर पर पहुंचाने में मदद करते हैं? हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं इन सारे चीजों के समाधान में, और हमारे घर के एक एक परिवार भी स्वतः स्फूर्त काम कर रहे हैं। वो स्वतः स्फूर्त दूसरे को समझा रहे हैं कि चाहे जो भी हो, चाहे जिस परिस्थिति में हो, हमारा एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे 90 वर्ष की मेरी दादी जी का वोट है, 85 वर्ष की मेरी चाची का वोट है, या फिर 95 वर्ष का मेरे दादाजी का वोट है, या दिव्यांग बहन का या दिव्यांग भाई का वोट है। मेरा एक एक वोट महत्वपूर्ण है, और सब लोग इस बात को लेकर संकल्पित हैं कि हमारा वो सारा का सारा वोट पड़ेगा, चाहे जितना भी हीट वेव पड़े, चाहे जितनी भी बारिश हो, जितना भी मौसम खराब हो। अभी देखा कि बसापुर विधानसभा में खबर भी चला था, अभी देखे होंगे कि कुछ नहीं तो वोट नहीं, कैसे मनाएंगे होंगे? देखिए, ऐसा है कि जब जब चुनाव आता है तब तक विपक्ष के लोग कुछ एजेंडा लेके खड़े होते हैं, लेकिन जब उनकी सरकार थी, या जब उनके बीच में जब उनकी सरकार आई, हमारे लोग जो हमारे लोगों ने काफी इसके पहले भी डिमांड किया था, और कई बूथों का जो है चेंजेस, कई बूथों का मतलब कि विस्तारीकरण भी हुआ है। पहले हमारे कम बूथ थे, बाद में कई जगह विस्तार भी हुआ है, और ये प्रक्रिया सतत जारी है, जान लीजिए। लेकिन चूंकि हमारे कुछ ऐसे लोग हैं विपक्ष में जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है, न विकास है, न कोई एजेंडा है, तो वो लोग जो है, तो मैं सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं हर गांव में, जो लोग मतलब कि जिनको कट्टरता पसंद है, विकास पसंद नहीं है, और जातिवाद से मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं कि जातिवाद से ऊपर उठकर उनको वोट करना चाहिए, विकास के नाम पर वोट करना चाहिए, देश की सरहद को देश को मजबूत करने के नाम पर वोट करना चाहिए, भारत दुनिया में नंबर 1 कैसे बने, इसके नाम पर वोट करना चाहिए, और करेंगे। हम तो सभी प्रखंडों से, सभी पंचायतों से सारा बात किए हैं, सब लोग इस बात को लेकर अंदर से संकल्पित हैं, और निश्चित रूप से अब की बार 3 लाख पार है।